हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं समझाने वाला हूं ऑटो इंजन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑटो इंजन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे आते हैं। ऑटो इंजन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वह भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव के नाम से। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, न ही बेल आइकन को दबा के रखे हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उसको मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और वीडियो पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर रहता है फ्रेंड्स, उसका क्रम क्या रहता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है फ्रेंड्स, अगर उसमें 4 सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं या 6 सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं या फिर 8 सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो फायर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वह किस क्रम में रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं, तो 4 सिलेंडर के अंदर हमें बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फ्रेंड्स वह किस क्रम में रहता है। तो फ्रेंड्स वह मैं बता दूं, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बता सकता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लें। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है 4 सिलेंडर के लिए या फिर 6 सिलेंडर के लिए। तो 4 सिलेंडर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रेंड्स 1 3 4 2, तो ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स सी वाला, इसको आप याद कर लें, क्या रहता है 1 3 4 2, तो ये सी ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसके अंदर भी पूछा फ्रेंड्स द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसके अंदर कितने सिलेंडर की बात कर रहा है, 6 सिलेंडर की और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो 6 सिलेंडर की बात करें तो फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर रहता है, जो क्रम रहता है, वह कौन सा रहता है 1 5 3 6 2 4। तो इसमें आप क्या कौन सा वाला, ए वाला याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 4 सिलेंडर के लिए ए वाला और 6 सिलेंडर के लिए ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रेंड्स द फायरिंग ऑर्डर इन एन इंजन इज अरेंज्ड फ्रॉम द, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रॉम द लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसमें कई बार कंफ्यूजन के लिए दो आंसर देते हैं फ्रेंड्स। इग्निशन कॉइल भी लिखा हुआ कहीं पर और डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखा हुआ फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पर जो आंसर लगा रहा हूँ, टिक कौन सा लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसा मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जो भी हम 4 सिलेंडर है या 6 सिलेंडर है या फिर 8 सिलेंडर है, उसमें जो फायरिंग ऑर्डर है फ्रेंड्स, उसका क्रम को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको व्यवस्था करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसी का अरेंजमेंट को बताया जाता है कि 4 सिलेंडर में, 6 सिलेंडर में या फिर 8 सिलेंडर में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो हम किसके लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट वैक्यूम टाइप ऑफ कार्बोरेटर। तो जो कार्बोरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, कार्बोरेटर के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एक तो पहला तो क्वेश्चन होता है कार्बोरेटर किस टाइप के इंजन में यूज करते हैं, तो आपको याद रखना पेट्रोल इंजन होता है, उसके अंदर हम कार्बोरेटर यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कार्बोरेटर क्यों यूज करते हैं, तो उसमें आप याद रखें जो भी हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोरेटर का यूज करते हैं। तो दो क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के कार्बोरेटर होते हैं जिनका यूज करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर कौन सा होता है। तो कांस्टेंट वैक्यूम में क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर रहता है, इंजन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके एरिया को वेरी करवाते हैं और क्या करते हैं, जो भी हमारा वैक्यूम रहता है वह कांस्टेंट रह सके। समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूं कि हम जो भी हमारा वैक्यूम कांस्टेंट रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंजन की डिमांड के अकॉर्डिंग एयर फ्यूल का जो रेशो भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया का अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एरिया का अरेंजमेंट करते हैं, वही उसी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर। तो इसमें जो इसका आंसर रहता है वह होता है एसयू कार्बोरेटर। क्या रहता है, एसयू कार्बोरेटर। याद रखें बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसके अंदर थोड़ा सा याद रखें, तो जेनिथ रहता है और सोलेक्स रहता है, यह रहते हैं कांस्टेंट चोक टाइप कार्बोरेटर। क्या रहते हैं, कांस्टेंट चोक टाइप कार्बोरेटर। तो इन दोनों पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्रेंड्स आसानी से बता देंगे आप कि कांस्टेंट चोक टाइप कार्बोरेटर कौन सा होता है, जेनिथ और सोलेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है वाई स्टार्टर सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोरेटर्स। जो वाई स्टार्टर सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वाई किस कार्बोरेटर में यूज किया था। तो फ्रेंड्स इस कार्बोरेटर को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैक्स जो भी कार्बोरेटर है वह मैंने समझाए हुए हैं, आप नॉर्मल जाके देख सकते हैं अगर थ्योरी समझना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं बता दूं, यह होता है सोलेक्स कार्बोरेटर। क्या होता है? सोलेक्स कार्बोरेटर। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रखें सोलेक्स कार्बोरेटर है, उसमें बाई स्टार्टर सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन एन आईसी इंजन कैम शाफ्ट इज रोटेटेड बाय। जो आईसी इंजन है उसके अंदर जो कैम शाफ्ट है वो रोटेट की जाती है किसके द्वारा? तो होता है फाइबर गियर। कौन सा होता है फ्रेंड? डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्या होता है? फाइबर गियर। तो इसको भी याद रखें आप कि इसका जो आंसर क्या है? फाइबर गियर। और ये क्वेश्चन भी याद रखें क्योंकि इस तरह के कई बार अगर अदर जगह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आईसी इंजन के अंदर कैम शाफ्ट किसके द्वारा रोटेट की जाती है? तो क्या रहेगा? फाइबर गियर के द्वारा। और याद रखें कि जो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने थ्योरी कुछ भी पढ़ी हो, यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दें कि जिस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह भी फ्रेंड्स एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है द चोक वाल्व कंट्रोल्स द। तो ये आप अच्छी तरह जानते होंगे फ्रेंड्स कि चोक वाल्व किस चीज को कंट्रोल करती है। फ्रेंड्स यह जानते होंगे आप, एयर फ्लो को कंट्रोल करती है। किसको फ्रेंड्स? एयर फ्लो को, ठीक है। तो याद रहेगा ये आंसर नॉर्मल आंसर है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि चोक वाल्व किसके फ्लो को कंट्रोल करती है? एयर फ्लो को। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। A choke valve is used in a carburetor। कार्बोरेटर के अंदर जो चोक वाल्व का यूज किया जाता है वह क्यों किया जाता है? फ्रेंड जैसे कि ऊपर बताया वैसा यहाँ पर भी बता सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ एयर। एयर को फ्लो की जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। दोनों ही क्वेश्चन नॉर्मल सेम थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कार्बोरेटर लगा दिया कि इसके अंदर क्यों यूज किया था। तो रिस्ट्रिक्ट किसके लिए? एयर फ्लो के रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक फ्रेंड्स। तो ये भी आंसर आपको पता पड़ गया और ये भी आंसर पता पड़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रेंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द लुब्रिकेंट इन द गियरबॉक्स ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का जो गियरबॉक्स रहता है फ्रेंड्स उसके अंदर जो लुब्रिकेंट हम डालते हैं वह किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फिल की जाती है? तो यह बहुत सिंपल आंसर है, वह की जाती है ऑयल गन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑयल गन बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें ऑयल लगा हुआ, ऑयल भरते हैं हम, इसमें भी ऑयल लगा हुआ है। गन मीन्स हो गया जो भी कीप वगैरह रहती है, तो क्या होते हैं? ऑयल गन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विस्कोसिटी इंडेक्स रिलेट्स टू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विस्कोसिटी इंडेक्स वह किससे रिलेट करता है। तो विस्कोसिटी के बारे में आपने थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी तरह पढ़ा होगा। मैक्सिमम टर्म्स रहते हैं इसके टेम्परेचर से ही रिलेट करते हैं। किससे करते हैं? टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, कि जो भी विस्कोसिटी इंडेक्स है वह किससे रिलेटेड करती है या रिलेट करती है? टेम्परेचर से। याद रखें टेम्परेचर से संबंधित रहती है कौन सी? विस्कोसिटी इंडेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द डिवाइस यूज टू रिड्यूस द एग्जॉस्ट नॉइज इज नोन एज। वह कौन सी डिवाइस है जो एग्जॉस्ट के नॉइज को रिड्यूस करती है, ठीक है फ्रेंड्स, या कम करती है नॉइज को, ठीक है फ्रेंड। वह होती है टेल पाइप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको? टेल पाइप। एक ऐसा पाइप है जो एग्जॉस्ट के नॉइज को क्या करती है? रिड्यूस करती है। नॉइज मीन्स होता है फ्रेंड जो भी शोर होता है उसको बोलते हैं नॉइज। तो एग्जॉस्ट का जो नॉइज है उसको कौन सी डिवाइस रिड्यूस करती है, कम करती है? वह होती है टेल पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन विल बी इक्वल। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ आपने, उसमें इस तरह का मतलब जो भी हम आज आंसर देने वाले हैं या बताने वाले इसका, वह आपको न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। जो हम आरपीएम निकालते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट NH/2, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? 4 स्ट्रोक के अंदर उसमें हम क्या निकालते हैं? जो भी आरपीएम गिवन रहता है रिवॉल्यूशन पर मिनट उसमें हम क्या कर देते हैं? N/2। क्या कर देते हैं? N/2। जबकि 2 स्ट्रोक में क्या करते हैं? N/2 जो भी दिया रहता है उसको हम N/N ही लेते हैं, ठीक है। तो याद आ गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स ये 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? N/2, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो भी रिवॉल्यूशन पर मिनट है जो भी दिया है उसका आधा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 स्ट्रोक लिखा हो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वह क्या होगा? N/N। यहाँ पर लेकिन इसमें 4 स्ट्रोक लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेंट्स ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। फ्रेंड्स हम कुछ बात बता दें आपको कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होता है, आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि उन पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मल इफिशिएंसी के ऊपर, कंप्रेशन रेशियो के ऊपर, या और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
इस तरह आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में भी जो भी डिफरेंस है वह भी याद करके रखना, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा फ्रेंड्स जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें इन चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा है कंप्रेशन रेशियो इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। लिखा है देयर इज ओनली वन वाल्व फॉर इनलेट एंड एग्जॉस्ट, चार्ज enters the engine cylinder through port only, a diesel engine cannot operate on 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसके अंदर जो हमें आंसर लग रहा है फ्रेंड्स कि जो 2 स्ट्रोक के अंदर आपने देखा होगा कि एक ही पोर्ट यूज किया जाता है। कितना? एक ही पोर्ट यूज किया जाता है जो एयर अंदर आती है और बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जली हुई। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा रहता है? एक ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये बी वाला ऑप्शन इसका इन चारों के अंदर जो मिल रहा है मुझे वह राइट आंसर है कि इसके अंदर एक ही पोर्ट रहता है। कौन सा? इनलेट के लिए और एग्जॉस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कंपेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन आ 2 स्ट्रोक इंजन। पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है वह इनमें से क्या शो कराता है। तो ये कह रहा है कैन बी इजीली स्टार्टेड, हैज लेजर शॉक्स एंड वाइब्रेशन, हैज लोअर फ्यूल कंजप्शन, इज स्मॉलर इन साइज ऑफ द सेम आउटपुट। इन तीनों ऑप्शन में से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब जो कंपेयर करा रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। क्या लिखा हुआ? कैन बी इजीली स्टार्टेड, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन है आसानी से स्टार्ट हो जाता है 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये तीनों ऑप्शन इस तरह के थे कि हमें जो भी हमने डिफरेंस पढ़े हुए हैं उनमें ये तीन ऑप्शन हमने कम पढ़े हुए हैं, या फिर इस तरह नहीं पढ़े हैं कि 4 स्ट्रोक की अगर अच्छाइयां गिनाई जाए 2 स्ट्रोक की तुलना में, तो जो अच्छाइयां हैं फ्रेंड्स वह है फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि यह आसानी से स्टार्ट हो जाता है 2 स्ट्रोक की तुलना में। कौन सा? 4 स्ट्रोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रेंड्स अ पर्टिकुलर फायरिंग ऑर्डर इज नेसेसरी इन अ मल्टी सिलेंडर इंजन सो एज टू। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स जो मल्टी सिलेंडर इंजन है फ्रेंड्स, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर या और अधिक सिलेंडर, उसके अंदर फायर ऑर्डर नेसेसरी क्यों रहता है। तो फ्रेंड्स यह रहता है यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो यूनिफॉर्म टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? फायरिंग ऑर्डर की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें जो लिखा है ऑब्टेन यूनिफॉर्म टॉर्क वह पहले ही ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑब्टेन यूनिफॉर्म टॉर्क, एक समान टॉर्क प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट लिखा रीजन फॉर फ्लोडिंग इन कार्बोरेटर, जो कार्बोरेटर के अंदर फ्लोडिंग होती है उसका रीजन क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। उसका रीजन होता है डर्टी फ्लोट चैम्बर। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट किसके लिए? डर्टी फ्लोट चैम्बर के लिए। जो गंदा चैम्बर होता है जिसमें कचरा वगैरह जमा रहता है उसके लिए यूज करते हैं फ्लोडिंग। ठीक है, कार्बोरेटर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 17 नंबर का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया कि और भी क्वेश्चन है आपको याद रखना, जैसे कि जो भी हमारी डीजल साइकिल है, पेट्रोल साइकिल है और ड्यूल साइकिल, इन तीनों की साइकिल याद रखना फ्रेंड्स। उसमें जो ईंधन सप्लाई होता है और रिजेक्ट होता है कौन से क्रम में होता है। कांस्टेंट साइकिल होती है, जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन है उसमें क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होती है, जबकि डीजल के अंदर कांस्टेंट पेट्रोल पर होती है, जबकि ड्यूल साइकिल के अंदर दोनों को होती है। तो साइकिल भी कई बार डायरेक्ट बन के आ जाती है और पूछ लिया जाता है किसकी साइकिल है, तो वह भी साइकिल आपको याद रख लेना जो भी पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनते हैं। टीएस डायग्राम भी ध्यान से याद कर लें, क्योंकि टीएस डायग्राम भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग टीएस डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम दोनों ही याद करके रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन इसको मैं समझा देता हूं। लिखा हुआ है व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैम इन अ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। तो 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन है फ्रेंड्स, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी शेप रहता है वह किस टाइप का रहता है। तो वह फ्रेंड्स रहता है ओवल विथ राउंडेड कॉर्नर्स। क्या रहता है? ओवल विथ राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, ओवल मतलब जो अंडाकार बोलते हैं इसको, उस टाइप का आकार रहता है, और कॉर्नर कैसे रहते हैं? गोल रहते हैं। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर का मतलब गोल कॉर्नर रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है 17 क्वेश्चन नंबर का। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि आईसी इंजन से रिलेटेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि आईसी इंजन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल जैसे 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक साइकिल से रिलेटेड, 4 स्ट्रोक साइकिल से रिलेटेड या ड्यूल साइकिल से रिलेटेड, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार इफिशियंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके भी फॉर्मूले आप याद करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने समझाया कि इसके अंदर हमें क्या, जो भी ऑटो इंजन है उसके अंदर मैक्सिमम क्या रखना है, बेसिक क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, पूरा आईसी इंजन नहीं पढ़ना आपको। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।